सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादि लक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। विघ्नेश्वराय वरदाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागान्नाय श्रुतियज्ञभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सतगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। श्री सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की। श्री सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की। श्री गुरु वशिष्ठ महाराज की। सर्व संतन महात्मान की। श्री राम कृष्ण भगवान की। गंगा मैया की जय। सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अंतभाग शरीर ऐसे है जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है पर उसको आकाश रूप जानता है। कैसे अद्भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरत काल का मेघ देखने मात्र होता है, तैसे ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और अदृश्य रूप है। और जो शरीर भासता है पर उसको आकाश रूपी भासता है। हे राम जी, ये देहादिक आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं और आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, जब रस्सी का समज्ञान होता है तब सर्प भाव उसका नहीं रहता। तैसे एक तत्वबोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे, दोनों का भाव ये हो, केवल अद्वैत आत्मसत्ता भासती है। राम जी बोले, हे भगवान, अंतभाग से अद्भौतिकता होता है, वह अद्भौतिक से अंतभाग रूप होता है, यह मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने तुमको बहुत बेर कहा है, तुम मेरे कहे को धारण क्यों नहीं करते। मैंने आगे भी कहा है कि जो कुछ जीव हैं वो सब अंतभाग हैं, अद्भौतिक कोई नहीं। आज में जो शुद्ध समित मात्र से संवेदन आभास उठा है, उस शेष जीव का संकल्प रूप अंतभाग आज शरीर हुआ। जब उसमें जड़ अभ्यास होता है तब वह संकल्प रूपी शरीर अद्भौतिक होकर भासने लगता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, तैसे प्रमाद से संकल्प के अभ्यास से अद्भौतिक रूप हो जाता है। उस अद्भौतिक के 3 लक्षण होते हैं। भारी शरीर होता है, कठोर भाव होता है और शिथिल होता है। उसके अम्प्रति होती है, इस कारण अद्भौतिक कहता है। जब तत्व का बोध होता है तब अद्भौतिकता आकाश रूप हो जाती है। जैसे स्वप्न में देह से आदि लेकर जगत बड़ा स्पष्ट रूप भासता है, और जब स्वप्न में स्वप्न का ज्ञान होता है कि यह स्वप्न है, तब वह स्थान का शरीर लघु हो जाता है, अर्थात संकल्प रूप हो जाता है। तैसे ही परमात्मा के बोध से अद्भौतिक शरीर निवृत्त हो जाता है और संकल्प रूप भासता है। राम जी, अद्भौतिकता अबोध के अभ्यास से प्राप्त होती है। जब उलट के उसी अभ्यास का बोध हो तब अद्भौतिकता नष्ट हो जावे और अंतभाग का उदय हो। हे राम जी, जीव एक शरीर को त्याग के दूसरे को अंगीकार करता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर प्राप्त होता है और जब बोध होता है तब शरीर और कुछ वस्तु नहीं
वही अद्भौतिक शरीर शांत हो जाता है, जैसे स्वप्न से जागे के स्वप्न शरीर शांत हो जाता है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है वो सब ब्रह्मात्र है। अज्ञान से जगत की सत्य की नहीं भासता है। जब आत्मबोध होगा तब सब आकाश रूप होगा। इति श्री योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरणे लीलोपाख्याने स्वपन निरूपण नाम चतुर्विंश सर्गे। हरिओम शांति शांति शांति। बोल गुरुदेव भगवान की जय। निशोकमानं गतिरागद्वेषं ज्ञानकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीलमन्वर्तकामं श्रुतेवुरामं शरणं प्रपदे। श्रुतेवुरामं शरणं प्रपदे। सर्वानन्दपदातारं सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दवितारं च श्री सर्वानन्द नमाम्यहम्। श्री सर्वानन्द नमाम्यहम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधा 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 गोविंद गोविंद। नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद ओ राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलवा के बिहारी लाल की जय। कर ले राम नाम गुणगान कर ले राम नाम ओ जिससे तेरा हो कल्याण जिससे तेरा हो कल्याण ओ कर ले राम नाम गुणगान कर ले राम नाम गुणगान ओ जिससे तेरा वो कल्याण जिससे तेरा वो कल्याण ओ प्रेमी प्यारा और पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद है अपारा। मनुष्य जन्म का लाभ यही है गोविंद के गुण गाओ। मनुष्य जन्म का लाभ यही है गोविंद के गुण गाओ। मनुष्य जन्म का लाभ यही है गोविंद के गुण गाओ। मनुष्य जन्म का लाभ यही है गोविंद के गुण गाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। भोग विषय हरि
देखे दोनों कान प्रेमी प्यारा और पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद है अपारा। साधु संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण बाई। साधु संगत से मिलकर गाओ राम हमने भाई। ओ साधु संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण बाई। साधु संगत से मिलकर गाओ राम नाम जय भाई। अविद्यालस छोड़े बोलो हरि नाम सुखदाई। अविद्या लेकर गुरु से निर्मल ज्ञान पाओ पूर्ण पद निर्वाण प्रेमी प्यारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। कर ले राम नाम गुणगान कर ले राम नाम गुणगान। ओ कर ले राम नाम गुणगान कर ले राम नाम गुणगान। से तेरा ओ कल्याण जिससे तेरा ओ कल्याण ओ प्रेमी प्यारा और पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पाओ और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद है अपारा। परमादनीय परम श्रीदेव अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरु महाराज की छत्र छाया बैठी हुई प्यारी बागों वाली साथ संगत सभी प्रेम से बोलो सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। प्रातः काल का समय है और गुरु के दरबार में बैठे हैं और वापिस अपने जीवन में सुंदर अवसर मिला है, सत्संग की घड़ी मिली है वापस अपने जीवन में। सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतमयी वाणी में बता रहे हैं कि कर ले राम नाम गुणगान जिससे तेरा हो कल्याण ओ प्रेमी प्यारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। दो बातों को बोल मत जे चाहो कल्याण नारायण एक मौत को दूजा श्री भगवान। की गुरु महाराज जी कह रहे हैं
कि दो बातों को बोल मत, कि जीवन में दो बातों को बोलना नहीं है, एक तो भगवान को और एक मौत को। क्योंकि मौत ऐसी चीज़ है कि जो आती है तो बताकर नहीं आती अपने जीवन में। मौत तो अपने पीछे ही है, काल तो निकट है, काल तो अपने आगे पीछे घूम रहा है, कभी भी आएगा अपन को घेर लेगा। और कुछ काल से बचना है अपन को, उस मौत से बचना है। तो मौत तो सबको आनी है। मौत तो ऐसी चीज़ है जो इंसान इस धरती पर जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा, चाहे कोई भी हो। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन छोड़ चले एक बादे जंजीर। आया है सो जाएगा, पर इस आए हैं, इस धरती पर आए हैं तो क्या कार्य करना है जीवन में? तो वो तो अपना लक्ष्य एक ही है कि परमात्मा का स्मरण करना है। भगवान ने अपने जीवन में सब कुछ दिया है, 12 इंद्रियां दी हैं। 12 इंद्रियों में से जो कर्म इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां भी होती है इसमें, जैसे आँख हो गई, कान हो गए, मुंह हो गई। अगर इससे आँख से अपन दरबार नहीं जाए, गुरु के दर्शन नहीं करें तो ये भी कोई काम की नहीं है जीवन में। और इस मुख से परमात्मा का स्मरण नहीं करें, मुख से परमात्मा के गुणगान नहीं गाए तो ये मुख भी किस काम का नहीं है, कि फिर ये मुख भी बेकार है। इस कान से परमात्मा की कथा नहीं सुने, जीवन में सत्संग नहीं करें और जीवन में कोई शुभ कार्य नहीं करें तो ये कान भी बेकार है। कि जो चीज़ मिली है तो इसका उपयोग अपन को करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कह रखा है कि एक घड़ी आदि से पुनिहाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। सत्संग में आने से अपने कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। वो कैसे कटते हैं? सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी, फिर भी बोलो सतनाम साखी। वो पाप कैसे कटेंगे? जब अपन आकर के नाम का स्मरण करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे और गुरु का चिंतन करेंगे, जब ही अपने वो दुख कटेंगे। सत्संग में आकर अपन ने परमात्मा का स्मरण तो किया नहीं, पर कहते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग में जो अपन ने सुना है फिर उसका चिंतन करना चाहिए। अपन चिंतन करते नहीं है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। उस बात का चिंतन करना चाहिए जो संतों ने बताया है कि भाई कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। ओ प्रेमी प्यारा, ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। कि जो मनुष्य जन्म का जो लाभ है एक ही लाभ है कि परमात्मा का स्मरण करना है। कहते गुरु महाराज जी ने साईं स्वराम महाराज जी कहते हैं कि जो इस मनुष्य जन्म है ना, सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी, जय सिया राम। कि मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि भाई इस मनुष्य जन्म में परमात्मा अपने इतना करीब आ गया है, इतना करीब आ चुका है कि अन्य योनि में परमात्मा अपन से इतना पीछे हो जाएगा कि अपन उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस मनुष्य जन्म में परमात्मा अपने साथ है। क्यों? जब तक अपने जीवन में, क्योंकि जो आत्म रूपी धन है, आत्मा है, परमात्मा साथ ही है उसके साथ। कि अपन तो संसार में उसको ढूंढते रहते हैं कि भगवान कहाँ पर है, कहाँ पर है, जगह जगह जाते रहते हैं। कि परमात्मा तो तेरे अंदर है, वो कैसे दिखेगा? जब गुरु की शरण में आएंगे। गुरु बिन रंग न लागे, गुरु बिन ज्ञान न होए, कहे टेहूँ सतगुरु बिना मुक्ति न पावे कोई। जब गुरु की शरण में आएंगे तो हमको पता चलेगा कि अपना निज स्वरूप क्या है, कि इस मनुष्य जन्म में क्या कार्य करना है, और क्या शुभ है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, ये सब पता चलेगा जब गुरु की शरण में आएंगे। जब गुरु अपन को नाम दीक्षा देगा तो उस नाम का जप करेंगे अपन। जप करने से अपन को धीरे धीरे उस चीज़ का पता चलेगा कि भाई जो शरीर है वो परमात्मा आत्मा क्या है। शरीर तो मिथ्या है, देखो शरीर तो एक ना एक दिन जल जाएगा, राख हो जाएगा। जो परमात्मा है
वो तो अविनाशी है, वो तो घट घट वासी है, तो उसका नहीं मरण होता है न उसका कोई जन्म होता है। जीव अपने किए हुए बुरे कर्मों से ही कि मनुष्य जन्म, जीव अपने जो बुरे कर्म करता है ना उससे ही 84 लाख दुनिया में भटकता है, कभी पक्षी बनता है, कभी क्या बनता है, तो उसको कुछ पता नहीं होता है कि भाई मैं आज क्या बनाऊं क्या नहीं हूं, उसको कोई चीज का पता नहीं होता है। क्यों? कि उसको विवेक नहीं होती है कि परमात्मा ने अपन को क्या दिया है, विवेक दिया है, विवेक को जागृत करना है। तो विवेक को जागृत कैसे करें? कि प्रथम भक्ति कर संतन संगा, जब संतों के साथ आओगे तो संत तुमको इस भव सागर से पार उतारने का रास्ता बताएंगे। रास्ते पर चलना किसका काम है? कि संत चलेंगे आप चलोगे? सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। भाई गुरु ने तो अपन को राह दिखा दी जीवन में, भाई ये नाम है, इस नाम का स्मरण करोगे तो तुमको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये भी कहेंगे भाई ये भी गुरु जपे, हम नहीं जपे। सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। गुरु ने तो रास्ता दिखा दिया, गुरु ने अपन को रास्ता दिखा दिया कि भाई परमात्मा का स्मरण करोगे, इस नाम का चिंतन करोगे, सत्संग करोगे तो कलयुग में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सब कुछ करना अपन को है, अपन को ही सब कुछ करना है। शुभ कर्म भी अपने हाथ में है और पुण्य कर्म भी अपने हाथ में है। शुभ कर्म भी अपने हाथ में है। शुभ कर्म करने हैं तो इस जन्म में ही करने हैं, अगले जन्म में नहीं कर पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना इस मानव जन्म के लिए देवी देवता भी तरसते हैं कि हम धरती पर आके शुभ कर्म करें, परमात्मा का नाम स्मरण करें और परमात्मा का स्मरण कर करके गुरु की सेवा करें। देवी देवता भी इस के लिए तरसते हैं। तो इसको तो अपन को तो देखो इस जन्म में अपन को सब कुछ मिल गया। देखो गुरु महाराज की शरण मिल गई और कितने भाग्यशाली हैं कि संतों का संग मिल गया और गुरु महाराज सतगुरु स्वामी टेरा महाराज की शरण मिल गई। देखो कितने बड़े काबिल महापुरुष हैं, कितने बड़े पहुंचे हैं महापुरुष हैं। तो उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? सही प्रेम से बोलो सतनाम साखी। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? देखो जब बचपन का समय था तो परमात्मा का स्मरण किया, जब स्कूल जाते थे पाठशाला में जाते थे तभी परमात्मा का स्मरण करते थे। गुरु उसको कुछ लिख के देते थे तो जंगलों में जाकर अभ्यास करते थे, नाम का स्मरण करते रहते थे। बचपन में ही देखो परमात्मा में वृत्ति लगा दी। तो ऐसे बड़े महापुरुषों की शरण में आए, देखो कितने भाग्यशाली हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन कावा। कि बड़े भाग मानुष तन मिला है और संतों का संग मिला है और गुरु की दरबार मिली है। अब सब कुछ करना तो अपन को है। गुरु ने तो अपन को जीवन में राह दिखा दी कि भाई जप करोगे, परमात्मा का स्मरण करोगे तभी तुम्हारा इस मनुष्य जन्म से तुम्हारा ये जीवन का कल्याण होगा। आगे गुरु महाराज जी बताते हैं अपनी अमृतमयी वाणी में। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाओ। सब साधन का मूल सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। और पदारथ बोल जाओ तो हरि को नाई बुलाना। और पदारथ भूल जाओ तो हरि को नहीं बुलाना। और पदारथ भूल जाओ तो हरि को नाई बुलाना। और पदारथ भूल जाओ तो
हरि को नाई बुलाना। ओ करते संत यही व्याख्यान कहता, केहू जप भगवान प्रेमी प्यारा, और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। और पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। ओ कर ले राम नाम गुणगान, कर ले राम नाम गुणगान। ओ जिससे तेरा वो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण। ओ प्रेमी प्यारा और पावो प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। और पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। कि अपन अपने जीवन में रोज नित्य नियम से दरबार आते रहेंगे। गुरु महाराज से यही मांगेंगे कि सतगुरु मुझको दान दे प्रेम भक्ति विश्वास, कहे टेम नित्य सुमत दे संतन माई निवास। कि हे गुरु महाराज आप ही समर्थ हो, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूढ़ अज्ञानी, हम तो कुछ जानते ही नहीं है। पार करने का भी रास्ता तुम ही दिखाओ, इस संसार से भवसागर से पार उतारने का रास्ता तुम ही दिखाओ, और हमारी जीवन की जो नैया है इसको भव सागर से तारने का भी रास्ता तुम ही दिखाओ। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कि अपन तो निमित्त मात्र हैं। गुरु महाराज से ये प्रार्थना करेंगे और सुमति का दान मांगेंगे तो अपना ये लोक परलोक सोलह होगा। गुरु महाराज की कृपा होगी और गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो, 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो। कहे टेऊ संकट कटे देत परम गति सोय, कहे टेऊ संकट कटे देत परम गति सोय। आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी, ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उदम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है, उभाग्य पर कछु नाही राखो वेद ग्रंथ पुकार है। समय का अति कदर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से तो सफर कर तत्संग में। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे, देख हमें गुण आपना जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो, ना बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए, जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम ताही कर, वो आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाई कर। जो बनावे ईश्वर तुम ताही पर राजी रहो, चावरी सा है बलि सब यो सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना, वचन साचा मधुर हो
अब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई ताहि दे सनमान जी। यद्यपि बैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोग अपने पर लोक में गब होय तुमको तापना। धर्म अपने माई हरदम प्यार कर नटना नहीं। शीस जावे जान दे पर धर्म ते हटना नहीं। मौत अपना याद कर ले तैं भुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो सब स्वप्न सब सामान है। वेद गुर के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा दार मन में भरम कर सब नाथ जी। आदि मंत्र ले गुरु से जाप जब दर जान को। सब जगत बंधन तोड़ विचरो पाया तम ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहे टेऊ करनी करे भवन उतरो पार। कहे टेऊ करनी करे भवन उतरो पार। कहे स्वामी करनी करे भवन उतरो पार। स्वामी करनी करे भवन उतरो पार। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। आज गुरु महाराज जी का अमृत में वचन है। जो मरने से पहले मरा है उसे काल नहीं मार सकता। जो मरने से पहले मरा है उसे काल नहीं मार सकता। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। जो जन गुर शरण में बैठ करे अरदास। कहे टेऊ तिस दास की पूर्ण करिए आ। दुख दर्द सब दूर हो लगे ना यम की त्रास। कार्य वन रात संशय कोई ना रहे। सब कार्य वन रात संशय कोई ना रहे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम श्री कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी टेऊ राम। अमरापुर के सुंदर श्याम मेरे सतगुरु स्वामी टेऊ राम। हो ज्ञान गुरु गोविंद रे मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार जो सुमरे सो उतरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार जो तुमरे तो उतरे पार। जो सुमरे सो उतरे पार। कबहु न जाओ यम के द्वार। जो तुमरे सो उतरे पार कबहु न जावे
जब के द्वार। साखी शिव हम साखी शिव सतचित आनंद साखी शिव हम स्वयं प्रकाशी साखी शिव हम चिद आकाशी साखी शिव हम सर्वनिवासी साखी शिव हम प्रेम प्रकाशी साखी शिव हम राप रवासी साखी शिव हम कहता हूँ साखी शिव हम कहता स्वामी साखी शिव हम 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 साखी शिव हरि ओम हरि ओम हरि ओम। शांति शांति शांति। गज के बोलो सनातन धर्म की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और रामचंद्र भगवान की जय। राधे कृष्ण लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। सदगुरु स्वामी टेमराम महाराज की जय। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सदगुरु स्वामी हरिदास राम महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। प्रेम का प्रकाश हो। हर गंगे हर महादेव लाल सबई चौजुले